अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात करूँगा ब्रेन स्ट्रोक पे। ब्रेन स्ट्रोक ऐसी बीमारी है कि ब्रेन के कुछ हिस्से को खून की सप्लाई जब बंद होती है तो वो वर्क करना छोड़ देता है, उसके सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं एक आपको इसकी स्टोरी भी, सक्सेस स्टोरी भी बताऊंगा कि मेरे पास एक 28 साल 30 साल की मरीज़ा लाई गई जिसको ब्रेन स्ट्रोक का मसला था। दोस्तों मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा ब्रेन स्ट्रोक ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक जब खून की सप्लाई ब्रेन के किसी हिस्से को रुकती है या कमज़ोर हो जाती है तो उस वक़्त ये मसला बनता है। मेरे क्लिनिक के ऊपर एक मरीज़ा लाएगी जिसकी उम्र 28 से 30 साल होगी। उसको दो लोगों ने पकड़ा हुआ था और उसने अपना सर जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही ज़ोर से पकड़ा हुआ था। शदीद तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उसको चेक किया, उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि इसके वालिद की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से इसको शॉक हुआ और ये मामला पैदा हो गया। ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि आया इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो मुझे समझ आई कि इसको सदमा हुआ अचानक, जिसकी वजह से इसको शदीद किस्म का शॉक लगा और ब्रेन स्ट्रोक हो गया। मैंने उसको अच्छी तरह चेक किया, मरीज़ को ब्रीफ किया और मरीज़ को मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। मरीज़ 1 माह या 25 दिन उसने मेडिसिन इस्तेमाल की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। वो मेडिसिन थी नेट्रम्योर 200 ताकत में मैंने इस्तेमाल करवाई। ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसको सदमा हुआ, क्योंकि इसके वालिद की डेथ हुई थी। सदमे की वजह से इसको ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई। और नेट्रम्योर जो है वो ब्रेन स्ट्रोक की वैसे भी मेडिसिन बनती है। इसके साथ मैंने आर्निका इस्तेमाल करवाई। आर्निका चोट की मेडिसिन है। मैंने ये सजेस्ट किया कि इसको जब सदमे की खबर पहुंची तो अचानक इसके ब्रेन के ऊपर चोट लगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आर्निका मेडिसिन भी साथ दी और इसके साथ साथ मैंने सदमे के असरात कम करने के लिए अग्नेशिया इस्तेमाल करवाई। अग्नेशिया चूँकि ये सदमे के असरात को ख़त्म करती है, ये भी बहुत ही मुआवन साबित हुई। मरीज़ बहुत ही जल्द रिकवर होना शुरू हो गया, क्योंकि मरीज़ कुछ दिन मेडिसिन खाने के बाद और कुछ दिन गुजरने के बाद भी कहता था कि मेरे साथ जब कोई टेंशन वाली बात या कोई घबराहट वाली बात की जाए तो उसी वक्त मेरे सर में, मेरे ब्रेन में दर्द होना शुरू हो जाता है। वही बात थी कि उसकी जो सप्लाई थी वो पूरी बहाल नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वो सप्लाई बहाल हुई, जो भी इन्फ्लामेशन हुई थी, किसी वेन में कोई प्रॉब्लम आई थी, वो अल्लाह की ज़ात ने इन मेडिसिन से ठीक कर दी। वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया और अभी तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके फैमिली के और महल्लेदार अक्सर मेडिसिन लेने आते हैं तो उसके बारे में मालूमात की गई तो वो कहने लगे कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों अगर कोई भी मरीज़ आपके पास आता है तो पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर लें कि ये बीमारी किस वजह से पैदा हुई है, क्योंकि हिस्ट्री लेने से हिस्ट्री बहुत ही गाइडलाइन देती है मरीज़ की बीमारी तक पहुंचने के लिए और मरीज़ की ट्रीटमेंट तक पहुंचने के लिए। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।